हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। आज की क्लास में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो हमने यहाँ पर लिखा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर हमने लिखा है कि इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इतना होना चाहिए। मतलब इस क्वेश्चन में हमें इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इतना शो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 प्लस टी ई टू द पावर माइनस टी होल क्यूब लिख देते हैं। फिर इसको ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जैसे का वैसे लिखेंगे। इसको a प्लस बी के होल क्यूब वाले फॉर्मूले से एक्सपांड करके लिखते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब होता है b क्यूब, मतलब t ई टू द पावर माइनस टी का क्यूब, ये होगा t क्यूब, और a टू द पावर माइनस 3t। फिर प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर होता है, तो ये थ्राइस लिख दिए। a तो 1 है और b स्क्वायर मतलब t ई टू द पावर माइनस टी का स्क्वायर, ये होगा t स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2t। फिर प्लस थ्राइस ए स्क्वायर b होता है, तो ये थ्राइस ए स्क्वायर b इतना होगा, और ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की लीनियरिटी यूज करते हैं, लीनियरिटी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, और इससे हम सभी टर्म्स के साथ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को अलग अलग लिख देते हैं। ये होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी क्यूब ई टू द पावर माइनस 3t प्लस 3 को लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बाहर लिखेंगे यहाँ, और यहाँ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में लिखेंगे टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2t। ऐसे ही यहाँ पर ये 3 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बाहर रहेगा, और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ t ई टू द पावर माइनस t लिख देंगे। इसके बाद इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, और यहाँ देखो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी टू द पावर n इक्वल्स टू होता है फैक्टोरियल n अपॉन s टू द पावर n प्लस 1। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी क्यूब फाइंड करना चाहे, तो टी क्यूब का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टोरियल 3 अपॉन s टू द पावर 3 प्लस 1 मीन्स फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 को हम 6 लिख देते हैं। फैक्टोरियल 3 मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। 3 इंटू 2 इंटू 1 6, और अपॉन में ये s टू द पावर 4। ये टी क्यूब का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। अच्छा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस हो, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी इक्वल्स टू होता है एफ ऑफ एस माइनस ए। इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है। देखो, ये t टू द पावर 3 को हम एफ टी कहेंगे, तो ये अगर अपना एफ टी है तो ये एफ ऑफ एस होगा, तो इसको लिखते हैं इक्वल्स टू एफ ऑफ एस। ये एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ एस हो, तब ई टू द पावर ए टी और ये एफ टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखो कितना होगा। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ एस माइनस ए होगा। ये एस माइनस ए की जगह यहाँ पर माइनस 3 है, तो यहाँ पर माइनस 3 आएगा, और माइनस माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, ये अपना एफ टी है, और ये जो है ये ई टू द पावर ए टी है। ई टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ एस माइनस ए होता है, तो इसका भी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ एस माइनस ए होगा। लेकिन यहाँ एफ
एस ए के जगह यहाँ पर -3 है, तो यहाँ पर एफ ऑफ एस माइनस -3 लिखेंगे हम, और एस माइनस -3 एस प्लस 3 होगा। इसकी वैल्यू लिख देते हैं यहाँ से, एफ ऑफ एस की वैल्यू 6/s⁴ है, तो एफ ऑफ एस प्लस 3 की वैल्यू होगी 6/s+3⁴, मतलब यहाँ एफ एस की वैल्यू में s⁴ आया, तो एफ ऑफ एस प्लस 3 की वैल्यू में यहाँ पर डिनोमिनेटर में s+3⁴ आएगा। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम फाइंड कर चुके हैं इस टर्म का। अब हम यहाँ इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t² देख लेते हैं कितना होगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t² इक्वल्स टू होगा फैक्टोरियल 2/s⁴ + 1 मीन्स 2/s³। ये होगा अपना एफ ऑफ एस, और यहाँ पर हम e⁻⁻² t² का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिख देंगे। यहाँ देखो ये e⁻⁻² को हम e⁻at पढ़ते हैं, और ये t² अपना एफ ऑफ t होगा, और ये जो है ये अपना एफ ऑफ एस है। तो एफ टी ये एफ टी है, एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ एस हो तो एफ टी e⁻at का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ एस माइनस ए होता है। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसको एफ ऑफ एस की जगह इसको फाई ऑफ एस लिख देते हैं। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा फाई ऑफ s माइनस ए, मतलब s माइनस -2 मतलब +2 होगा। ध्यान रहे ये अपना एफ टी है, और ये एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाई ऑफ एस है। एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाई ऑफ एस हो तो e⁻at एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाई ऑफ s माइनस ए होता है। लेकिन यहाँ a के जगह -2 है, इसलिए यहाँ फाई ऑफ s माइनस -2 लिखा। s माइनस -2 s+2 होगा, इसलिए यहाँ फाई ऑफ s+2 लिखा। इसकी वैल्यू भी लिख देते हैं। फाई ऑफ s+2 की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, देखो ये फाई ऑफ s की वैल्यू 2/s³ है, तो फाई ऑफ s+2 की वैल्यू 2/s+2 का क्यूब होगा। अब इसी टाइप से हम इस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की थर्ड टर्म की वैल्यू फाइंड करेंगे, L ऑफ t e⁻t की वैल्यू। इसके लिए सबसे पहले हम L ऑफ t की वैल्यू लिखते हैं। सिंस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t इक्वल्स टू होता है 1/s², ये अपना s का फंक्शन हो गया। देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻t इंटू t, देखो यहाँ पर अगर s के किसी फंक्शन का लाप्लास अगर t के किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन s का फंक्शन हो, तब e⁻at t का फंक्शन इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन s माइनस a का फंक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो t का ये t मतलब अपना एफ टी हुआ, ये एफ ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन साई ऑफ s है, तो e⁻at एफ ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन साई ऑफ s माइनस a होगा। ये s लिख दिया, और a की जगह यहाँ -1 है, तो s माइनस -1 होगा, s माइनस -1 s+1। इसकी वैल्यू लिख देते हैं। साई ऑफ s की वैल्यू 1/s², तो साई ऑफ s+1 की वैल्यू 1/s+1 का होल स्क्वायर होगा। और L ऑफ 1 का भी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिख देते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ L ऑफ 1 की वैल्यू होगी यहाँ 1/s। 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/s। देयरफॉर बाय इक्वेशन फर्स्ट, ये सभी वैल्यूज इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे हम। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 + t e⁻t का होल क्यूब
इक्वल्स टू, देखो ये इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी। इसमें L(1) के जगह L(1) की वैल्यू लिखेंगे हम। L(1) की वैल्यू 1/s है, तो L(1) की जगह 1/s लिख देंगे। फिर उसके बाद प्लस, और ये L(t³ e⁻³ की वैल्यू लिखते हैं। यहाँ देख सकते हो आप लोग, L(t³ e⁻³ की वैल्यू 6/s+3⁴ है, तो इसकी वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर 6/s+3⁴। उसके बाद इस टर्म की वैल्यू लिखते हैं, इसमें ये पहले 3 लिख देते हैं हम। उसके बाद t² e⁻²t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिख देते हैं। यहाँ देख सकते हो आप लोग, t² e⁻²t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है 2/s+2 का होल क्यूब, तो ये लिख दिए हमने 2/s+2 का होल क्यूब। उसके बाद देखो यहाँ पर ये लास्ट टर्म लिखना है। लास्ट टर्म में पहले ये 3 लिख देंगे हम, और उसके बाद t⁻−t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे। ये 3 लिख चुके। अब ये t⁻−t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिख देते हैं 1/s+1 का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। ये 1/s लिख दिए हमने, प्लस ये टर्म लिखते हैं हम, लास्ट वाली टर्म 3 × 1 3/s+1 का होल स्क्वायर, प्लस इस टर्म को लिखेंगे 6/s+2 का होल क्यूब, और ये लास्ट में ये वाली टर्म लिखते हैं 6/s+3⁴। और यही हमें प्रूफ करना था, जो प्रूफ हो चुका है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। सबसे पहले हमने सॉल्व करने के लिए क्या किया, a+b के होल क्यूब वाले फॉर्मूले से इसको एक्सपांड करके लिख दिया, a³ + b³ + थ्राइस ab² + थ्राइस a²b। उसके बाद लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की लीनियरिटी को अप्लाई किया हमने। लीनियरिटी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को सभी टर्म के साथ अलग अलग लिख दिया। इसको इक्वेशन फर्स्ट दिया। अब देखो होता क्या है कि अगर t के किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन s का फंक्शन है, तो e⁻at × t का फंक्शन, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन s - a का फंक्शन होता है। तो उसी प्रॉपर्टी का यहाँ यूज किया। पहले हमने यहाँ t³ का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड किया जो s का फंक्शन था। अगर t के फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन s का फंक्शन हो, तो e⁻at × t का फंक्शन, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन s - a का फंक्शन होता है। यहाँ a के जगह -3 है, इसलिए इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन s - -3 का फंक्शन होगा। s - -3 मतलब s+3 का फंक्शन होगा। देखो ये s का फंक्शन है जिसकी वैल्यू 6/s⁴ है। हमें यहाँ पर s+3 के फंक्शन की वैल्यू लिखना है, मतलब f(s+3) की वैल्यू लिखना है। तो f(s) की वैल्यू 6/s⁴ थी, यहाँ s के जगह हमने s+3 लिखा, तो f(s+3) की वैल्यू हमें मिलेगी 6/s+3⁴, उसको यहाँ लिख दिए। इसी टाइप से हमने t² का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखा, उसको 5s से डिनोट किया। फिर e⁻at f(t) का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, अगर f(t) का मतलब t के फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 5s है, तो e⁻at × t का फंक्शन, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 5s - a का फंक्शन होगा, मतलब s - a का फंक्शन होगा। दैट मीन्स 5s - a होगा। तो यहाँ पर देखो ये t का फंक्शन है, ये e⁻at है, e⁻at × t का फंक्शन, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हमने 5s - a। यहाँ a के जगह -2 था, इसलिए यहाँ s - -2 आया, s - -2 s+2। ये 5s+2 की वैल्यू यहाँ से लिखा, 5s की वैल्यू 2/s³ थी, इसलिए 5s+2 की वैल्यू 2/s+2 का क्यूब होगा, s के जगह s+2। यहाँ 5s था तो यहाँ पर s का क्यूब आया। इसमें
फाई ऑफ एस प्लस टू है, इसलिए यहाँ एस के जगह एस प्लस टू का क्यू आया। इसी टाइप से हमने टी ई टू द पावर माइनस टी की वैल्यू फाइंड किया, फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फाइंड किया। इन सभी को हमने इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया, जिससे जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका। इस टाइप से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अगली क्लास में देखते हैं। आज के लिए इतना ही।